बच्चों से प्यार करता है। और हमारे माशरे में ज्यादा मैंने लोगों को काम करते देखा, बेटा मानते हैं। क्या मानते हैं? और जिसकी शादी हुई वो तो यही चाहता है कि पहली खुशी बेटे की सूरत में मिले। लेकिन तजरीबात और मुशाहिदे इस पर गवाह हैं कि जितना प्यार बेटी बाप से करती है उतने बेटे नहीं करते। जिसकी पैदाइश पर ये नाक हमें चढ़ाता है ना रात को, वो ऐसा तबाह नहीं होती। और जिसकी पैदाइश में लड्डू बांटे थे वो कानों में टूटियां लगाकर गीत सुन रहा, बाप हाय बाय कर रहा है, रातों को पैर को बेटी दाब नहीं होती। मैं सदके रहमत आलम की रहमत कुर्बान की करीमी पर जाने जाना इस्लाम ने फरमाया, मुझे हदीस पेश कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि ये हदीस आप सुनेंगे तो कानों के रात तक आप पहुंचेगी। फरमाया बेटी और बेटियों में मोहब्बत के मामले में अदल करो, इंसाफ करो, हत्ता के जितनी मर्तबा बेटे का मुंह चूमा है उतनी मर्तबा ही बेटी का मुंह चूम। जुर्म है कि जिस मौजू पर मैं बात कर रहा हूं ये कोई महफिलों का उन्वान नहीं होता। इतराफ जुर्म है, लेकिन 100 बार करेंगे, समझे ना आप, 100 बार करेंगे। आज भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया इस पर गवाह है। अब भी बेटियों का मर्डर जारी है। अब भी खबर मिल जाए कि फिर बेटी है तो बोले कि अबॉर्शन करवा दिया जाए। अब भी सास उस बहू का जीना हराम करती है जिसके एक से 2 बेटियां पैदा हुई, हालांकि सास की बेटी है। सास भी बेटी है और जिससे तंग आ रही है वो भी बेटी है और उसके हां भी बेटी है। और करीम फरमाते हैं बेटियों से प्यार कर क्योंकि मैं बेटियों वाला। लिहाजा फिर उस मैसेज को दोहराने की, समझाने की जरूरत है। अब आ गया दूसरा महरूम का मकाम, वो है यतीम। कौन सा? हदीस पाक सुनिए। आप जिस गांव शहर इलाके से आए हैं, नजर गड़ाइए आपके इलाके में सबसे अच्छा, सबसे खूबसूरत घर कौन सा है? अटक वाले अटक में देर तोड़ाएं, जितने घर कोठियां बंगले देखें, बाकी तरफ से आए वहां से। अगर आपकी नजर हसीनो जमीन घरों पे जा चुकी, अब मुझसे एक घर के बारे में सुनिए कि जो बेहतरीन है। आगे नक्शे घरों के सामने मिसाल के तौर पे पूछ रहा हूं। अब सुनिए, हुजूर अकरम वल आखिरीन अलैहिस्सलाम व तस्लीम ने फरमाया सबसे बेहतरीन है वो घर जिसके कितने कमरे हो, कितने दरवाजे हो, कितनी खिड़कियां नो। सबसे बेहतरीन है वो घर जिस घर में यतीम से अच्छा सलूक किया जाए। सबसे बेहतरीन आप आर्किटेक्टों के चक्करों में वीडियो बिल्डिंग के हुस्न पर और उसकी बनावट पर मदीने के ताजदार ने उस घर को वो कुल्ली हो, वो झोंपड़ी हो, बेहतरीन है वो घर जिसमें यतीम से अच्छा सलूक किया जाए। और बदतरीन है वो घर जिसमें यतीम से बुरा सलूक किया जाए। ये मिलाद वाले का फैज है। ये दिन के आने की खुशी और जश्न और लाइटिंग और चरागा और जुलूस निकलेंगे और निकल रहे हैं जो उनकी। दूसरी हदीस पाक सुनना, ये भी सुनोगे उम्मीद कर सकता हूं कि रूह को ताजगी मुयस्सर होगी।
ज्यादा तंग तो नहीं हुए आप? मुझे आपसे 2 बजे तक बात करना मेरा इरादा यही है, 2 बजे तक, और मेरा आप साथ ताकि मैं इतने बचे हुए मिनटों में जल्दी से आपको सुना सकूं। जाने आदम अलैहिस्सलाम को तस्लीम ने फरमाया, हदीस पाक सुनना, जिसने यतीम की परवरिश और कफालत की, जिसने यतीम की परवरिश और कफालत की, वो यानी यतीम की परवरिश करने वाला। और फिर फरमाया और हम, अब आपको मेरी तरफ देखने की थोड़ी देर सहमत करना पड़ेगी। गैलरी वाले हो थोड़ा आवाज रोड़िया को कम करो, ये हम तो सोच के इधर सा होता है, ये ऊपर फुटबॉल के ग्राउंड पे बैठे नजर आ रहे हैं। ख्याल करो मियां, हमें 34 साल हो गए तकरीबन करते, आज पहला तजुर्बा नहीं है। अर्ज़ ये कर रहा हूं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को तस्लीम ने फरमाया, जिसने यतीम की परवरिश की, कफालत की, उससे अच्छा सलूक किया, वो और हम, ये फरमा के अपनी 2 बेमिसाल उंगलियों को मिलाया, क़यामत वाले दिन इस तरह होंगे। इतनी बड़ी खुशखबरी, इतना बड़ा ऐलान और इनाम। परवरिश ये नहीं होती भाइयों, परवरिश ये नहीं होती कि ईद का मौका आ गया, भाई का बेटा यतीम हो गया, बहन का बेटा यतीम हो गया या बेटी, तो ईद पर कहा जाए कि अपने बेटे के लिए इसने एक मर्तबा ही सूट पहना है, तुम्हें अच्छा लगेगा, ये पहन लो, ये पहन लो। नहीं, फर्ज नहीं है। बात तो कर रहे हैं इंसाफ की। तो नाले गल समझने वाली ये है कि ये वेला के किसे से भी आ सकता है। वारसा नकरी मान वारसा न रंग पे वारिस का मान, ये वक्त तो किसी पर भी आ सकता। यतीम पे शफकत, मिलाद पे खुशी क्यों है, जश्न क्यों है? गौर से ये सुन लीजिए। दिलों में सख्ती आई, जब दिल में सख्ती आती इबादत में दिल नहीं लगता। तस्बीह बंदा शुरू करता है कलमे शरीफ की, बार बार देखता है कि कितने दाने रहते, क्यों दिल साफ नहीं होता। आज यासीन शरीफ पढ़नी है, 2 घंटे पढ़े होते फिर गिर रहा होता है कि पीछे कितने रह गए, क्यों दिल साफ नहीं है। इसकी एक बुनियादी वजह कसावत कल्बी है, दिल का सख्त हो जाना। जब दिल सख्त होता है इबादत में जी नहीं लगता, जब दिल सख्त होता है फिर उस पर रहम नहीं आता, जब दिल सख्त होता है तो वो खैर की तरफ बंदे को नहीं जाने देता। इसका इलाज किसके पास है? ना हो आराम किस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले आए थोड़ी खाक तेरे आस्ताने से। सुनिए, एक शायर नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुए, अर्ज की आका दिल में सख्ती पाता हूं, इसका इलाज फरमा दे। फरमाया यतीम के सर पर शफकत से हाथ फेरा कर दिल की सख्ती दूर हो जाएगी। सर पे हाथ फेरने से दिल की सख्ती दूर होती है, उसको खाना खिलाने से, कपड़ा पहनाने से, उसको सर्दी गर्मी से बचाने से। ये रहमतुल लिल आलमीन की जलवागरी का फैज़ है कि हुजूर को यतीमों का भी ख्याल है। और मेरे देश का एक हिस्सा इस वक्त सलाम में डूबा हुआ है। घरों के घर लुट गए, सड़कों पे, टेंटों में और बाजों के पास वो भी नहीं। मच्छर, मलेरिया और दीगर अमराज में लोग मुब्तला हैं। दुख और रंज की कैफियत है। हर जगह मैसेज दे रहा हूं, मैं आपको भी देना चाहता हूं। मिलाद शरीफ पे जितना आप लंगर पकाते हैं, देखो उस सूरत में 10 देके एक बंदा पकाता है,
इस बार 5 यहाँ पका ले और 5 का राशन मिलाद का लंगर समझ के सलाह वालों को। अगर तो आपको मशवरा अच्छा नहीं लगा तो आप सुभान अल्लाह जो कह चुके हैं ना वो वापस ले लें, और गला लगा है तो तुम आपकी चौकशा करते हैं। सुभान अल्लाह। वो टेंटों में उजड़े हुए लोग जब चावल बिरयानी या रोटी सालन खाएंगे और साथ उनको ये पता होगा कि ये हुजूर के मिलाद का लंगर अटक से आया है, तो मदीने वाले जनानों ने बेटा क्या रहता है ऐसी माइयां जब हुजूर से अर्ज करेगी आका इन्हां ते निकाह करो जिन्हां ने ਤੁਹਾਡੇ मिलाद की रोटी साढ़े आठ भेज दी है, फिर उस जवाब में जो फैज मिलेगा उसका अंदाजा कौन कर सकता है। बहुत सारे सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मालूम होता है कि बहुत सारे बच्चे बच्चियां ऐसे जिनके माँ बाप शराब में बह गए मर गए, पीछे यतीम बच्चे और बच्चियां हैं, वो भी हमारी कफालत में मोहताज हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनके साथ उनकी हेल्प करें, ताआवुन करें। इससे रिलेटेड बात सुई बारा को पहुंचा चाहती है। जाने जाना इस्लाम ने फरमाया, ओ मिलाद बनाने वालों सुनना, फरमाते हैं वो कामिल मोमिन नहीं जो खुद पेट भर के सो जाए और उसका पड़ोसी भूखा हो। वो कामिल मोमिन नहीं जो पेट भर के खुद तो सो जाए लेकिन उसका पड़ोसी भूखा हो। दूसरी हदीस इस उम्मत की सुनना, जाने जाना इस्लाम ने एक बार उम्मुल मोमिनीन से फरमाया जब सालन पकाती हो ना शोर का ज्यादा कर दिया करो। ये सबक कब याद करें, इस सबक को याद करने का वक्त हुआ था। दलाल वो किए जा चुके, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अब अपना अवसर अपनी गलतियों कोताहियों को आईने उसमें देखकर अब हमें अपनी इस्लाह की जरूरत है। जाने जाना इस्लाम ने फरमाया शोर का बढ़ा दिया करो और प्याली दो प्याली। ये पंजाबी का जुमला बोलने लगो आप मुझे तो समझते होंगे, आंधियां गवांडियां समझते ही जुमला आंधियां गवांडियां को भेज दिया करो, इससे उनका दिल खुश हो जाया करेगा। तीसरी हदीस सुनाने लगा, कोई गलत की बात नहीं है। जब मैंने पहली बार ये हदीस पढ़ी तो मैं सुबह का पढ़ रहा था, हैरान की हो रही थी। अल्लाह अकबर, सरकार को कहां तक ख्याल है। और मैं चाहता हूं कि इसको आसान करके पंजाबी में एक लाइन पढ़ दूं, मफहूम हदीस पेश कर दूं। मुतवज्जे है आपके कान। फरमाया अपनी हांडी दी स्मेल नाल, अपनी हांडी दी खुशबू नाल अपने गवांडी नूं तकलीफ ना दे। जब हंडिया पकती है तो वो ढक्कन उठा देना, उसकी स्मेल उसकी खुशबू, वो सब्जी हो वो गोश्त हो वो चावल हो, वो भात की सूरत में उठते हैं, हवा के दोष पे सवार होकर आस-पास पड़ोस के अंदर खुशबू जाती है। आगे से हो वो भूखा, ऊपर से हो गरीब। इससे मुराद क्या है? उलमा कहते हैं मुराद ये है कि जो तेनू रब ने नेमत दी है, जनाब थोड़ा जज्बानी का भी ख्याल कर और सुन। वो खाने रब की राह में देकर सखी ना बन कि जिस सालन पर फ्रिज पे एहतियात कर रही हो कि मुझसे निकालो इसको बाहर, उसको देकर कहो कि मैंने अल्लाह के नाम पे बड़ा कुछ दे दिया और मैंने ये कर दिया और वो कर दिया। ऐसा नहीं है, बल्कि काम की बात ये है कि अल्लाह की राह में वो दिया जाए जो खुद को पसंद है। कोशिश करेंगे जी